केवल कहने जैसे संत नहीं है इलेक्शन कमीशन, जो सरकार के चरण चुंबन में लगे रहते हैं। जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई तो 199 सीटों पर कांग्रेस आगे है, और जब ईवीएम की गिनती हुई तो उसमें जो बीजेपी 164 सीटें जीत के आ रही है। सरकार की अब मानसिक रूप से अगर गुलामी नहीं है ये, तो क्या है ये? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आप जानते हैं कि ईवीएम के मामले पर लगातार विपक्ष हमलावर है और सतपाल मलिक ने बकायदा जिस प्रकार से ट्विटर पर ट्वीट करके ईवीएम पर कहा कि धांधलेबाजी हो सकती है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप से भी मैंने पहले बातचीत की थी और एक बार फिर से, क्योंकि तमाम दर्शकों ने उसे देखा था, एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ। आपको बताना चाहेंगे कि 6 जनवरी 2024 तारीख तो आप दिमाग में दर्ज कर लीजिए, क्या होने वाला है राजधानी दिल्ली में। सर, ये चुनाव अगर जिस दिन बैलेट पेपर से हो जाएगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 40 सीटें बीजेपी जीतकर नहीं आ पाएगी। उन्हीं सब चीजों को लेकर हमने जो मोर्चा बनाया है, उसके बैनर तले हम आंदोलन कर रहे हैं। दिन में 12-1 बजे जो है हमने लोगों से कहा है आए और इस ईवीएम के खिलाफ आंदोलन में हमारा साथ दें। और हर मतदाता का यह अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि उसने जिस व्यक्ति यानी उम्मीदवार को और जिस पार्टी को वोट दिया है, यह निश्चित होना चाहिए 100%। इसमें 0.00001% भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। यह निश्चित होना चाहिए 100% कि वो जिस व्यक्ति और पार्टी को वोट दे रहा है, उसका वोट उसी को गया है, उसी के खाते में गिना जाएगा और इसके साथ कोई बेईमानी, कोई धांधली नहीं होगी। और ये सारा प्रोसेस पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? सैम पित्रोदा से लेके सतपाल मलिक, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहा। ज्योति, केवल इनकी बात नहीं है, निश्चित रूप से सैम पित्रोदा साहब एक बड़ा नाम है और जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी साहब, उनके तकनीकी सलाहकार रहे हैं। शिकागो में रहते हैं आज की तारीख में, इंजीनियर हैं पेशे से। और इस देश में जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना क्रांति को लाने वाले, कंप्यूटर को लाने वाले सैम पित्रोदा ये हैं। अगर सैम पित्रोदा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, और आगे जो कहते हैं कि ईवीएम के मसले को लेकर विपक्षी पार्टियों को सड़क पर आंदोलन करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बाकायदा रिसर्च करके बैठ के बहुत तरीके से एक रिपोर्ट बनाई, जो रिपोर्ट है सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस रिपोर्ट ऑन ईवीएम्स एंड वीवीपैट। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर इस कमीशन के अध्यक्ष रहे और इसके अलावा आईआईटी के एक्सपर्ट, कंप्यूटर्स को जानने वाले, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जानने वाले, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, फौज के ब्रिगेडियर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक के लोग, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, एडवोकेट, इतने लोग जो ब्रिलियंट लोग हैं, 6,500 इस देश के 6,500 लोगों ने अपने साइन करके ये रिपोर्ट, ये देखें आप, ये रिपोर्ट मैंने निकाली, ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दी है। उन लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की, इलेक्शन कमीशन ना उनसे मिलने को तैयार है, ना इसका जवाब देने को तैयार है। इससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन की हठ धर्मिता और इलेक्शन की तानाशाही इलेक्शन कमीशन की क्या हो सकती है? वो जनता के प्रति जवाबदेह है। उसे बताना पड़ेगा कि जिस प्रोसेस से वो कर रहे हैं, वो प्रोसेस पूरी तरह से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी है, जो बिल्कुल नहीं है। बाकायदा इस रिपोर्ट में सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट्स ऑन ईवीएम्स एंड वीवीपैट ये करके टाइप करेगा, आ जाएगी, आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। ये रिपोर्ट करीब 7-8 पेज की है और इसमें देखिए कि कौन कौन है। बाद में आप देखें, ये यहां से देखिए, ये 11 पेज की टोटल रिपोर्ट है, 11 पेज की। इसमें 9 पेज तक, यहां तक 9 पेज तक केवल उसका पूरी तरह से डिस्कशन और बाकायदा रिसर्च करके, जो उस समय तक की किताबें उपलब्ध हैं, जिन लोगों ने रिसर्च की है इस विषय पे कि ईवीएम और जो वीवीपैट है, इनसे किसी भी हालत में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, तो इन सवालों का जवाब देने में उसको क्या दिक्कत है? केवल कहने जैसे संत नहीं है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग संत नहीं हैं, इंसान हैं।
उन्हें इसमें किसी बात की कोई वो नहीं है कि वो उनके कहने से मान लें। क्यों मान लें? जिस देश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की बेईमानी की, भ्रष्टाचार की एक लंबी दास्तान है, जो सरकार के चरण चुंबन में लगे रहते हैं, उस देश में क्यों किसी पर विश्वास किया जाए? आपकी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए ना कि पूरी तरह से सबके सामने एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, एक अशिक्षित व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, वो भी जान सके कि हाँ जो इलेक्शन हो रहा है बिल्कुल ठीक साफ सुथरा मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिख रहा है कि मैं जिसको डालना चाह रहा हूं कैंडिडेट को और पार्टी को, उसी को डाली गई है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है उस पर विश्वास करना। क्यों करना विश्वास है इलेक्शन कमीशन पर? है कौन इलेक्शन कमीशन? देश की जनता, देश का वोटर, जो मालिक है इस देश का, इस देश के संविधान को बनाने वाला है, उस जनता का वो नौकर है। तो उसकी जिम्मेदारी है कि जब देश की जनता कह रही है कि ये सब में हमें विश्वास नहीं, हमें पारदर्शी वो सारी व्यवस्था होनी चाहिए, क्यों नहीं वो पारदर्शी व्यवस्था होने दे रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? उसे किसी व्यक्ति या पार्टी या किसी सरकार की गुलामी नहीं करनी है। इस देश का उदाहरण है टीएन शेषन साहब। इस देश में इलेक्शन कमीशन कैसा होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर कैसा होना चाहिए, इस बात को स्थापित करके गए हैं। उन्हीं से सीख लेने की जरूरत है। सरकार की अब मानसिक रूप से अगर गुलामी नहीं है, ये तो क्या है? ये इलेक्शन कमीशन कहे कि हम जितने भी आरोप उस पर लगा रहे हैं, हमारे सारे आरोप निराधार हैं, सिद्ध करके दिखाएं। वो जो सिस्टम है बिल्कुल पूरी तरह से पारदर्शी है, इसे दिखाने में क्या दिक्कत है उसको? जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई तो 199 सीटों पर कांग्रेस आगे है, और जब ईवीएम की गिनती हुई तो उसमें जो बीजेपी 164 सीटें जीत के आ रही है। समझ में नहीं आ रही है? कहीं पता भी नहीं था, 2/3 से ज्यादा बहुमत आ रहा था कांग्रेस का। ठीक यही 2012 में यूपी चुनाव में हुआ। समाजवादी पार्टी जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती हुई 304 सीटों पर आगे थी, और जब ईवीएम के माध्यम से पूरा रिजल्ट आया उसके बाद में आप देखें कि समाजवादी पार्टी केवल 120-21 पर रह गई, और बीजेपी 225 के लगभग सीटें लेके सरकार बना लेती है। जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट्स की कितने ही उदाहरण है, एक नहीं कितने उदाहरण, जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट्स की जो वोट हैं वो अपने ही बूथ में नहीं निकली। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो जाहिर तौर पर मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। एक नज़र आप इस पे डाल लीजिए कि ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। आप देख लीजिए तमाम वो बातें कही जा रही हैं, ये मामला यहाँ नहीं थमेगा। तथ्यों के साथ बात की जा रही है। ये मामला 2024 के चुनाव से पहले उठा है और पूरी कोशिश है, बाकायदा जब सुप्रीम कोर्ट के वकील ये बात कह रहे हैं तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि ये कितनी बड़ी बात है। आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।